इसने वो मोहम्मद यूसुफ खान नहीं होता था जो वहाँ का इंटरिम एडवाइजर था, एक बार जुड़ जाते हैं, तू राष्ट्रपति मैं उपराष्ट्रपति, तू सेकुलर बन गया। ये ऐसे खतरनाक दिमाग विचार थे इस औरत के, अकॉर्डिंग टू दीज पीपल। अगर वेस्ट बंगाल के अंदर वहां पर किसी भी बांग्लादेशी को कोई परेशानी हुई तो फिर हम, लेकिन ये जो जमात वाले बकवास कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने ही देश में अपना पावर जाते हुए देख रहे हैं सब। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि अब हम ईस्ट की तरफ से मारेंगे और डीपर मारेंगे। जमीन खिंच गई है उनके पैरों तले, सवाल ही पैदा हुआ। और ये जो नया सीएम आया है, मैं तो इसको दूसरा योगी आदित्यनाथ मानता हूँ, ये साफ करेगा सर। डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी देखिए क्या क्या होता है। जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हार गए तो आप कह रहे जी मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाऊंगा। व्हाट नॉनसेंस! इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोई मैं तो काम किया सर, उसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है कि इलेक्शन में कमेंट करें या ये करें या वो करें। ब्लडी रबिश! पता नहीं कौन से वकील ने इनसे पैसे बटोर लिए और वो कह रहे कि मैं वहां जाऊंगा। वो करते हैं इंटरस्टेट डिस्प्यूट। मिसाल के तौर पे रान ऑफ कच्छ में भारत और जिहादिस्तान के बीच में विवाद चल रहा है, ये तेरा ये मेरा। इंटरनेशनल कोर्ट ने बोल दिया 90% उन्होंने कहा भारत का है, 10% तेरा। चलिए समझ तो। अब वो इंटरवीन तब करेंगे जब ये जो हार गए इलेक्शन पश्चिम बंगाल में, ये बोलेंगे जी हम तो जिहादिस्तान के एजेंट थे तो हम हार गए, ये तो फिर इंटरस्टेट डिस्प्यूट बन जाएगा। बोलो ना कि फिर आप एजेंट थे उस देश के, वो आप बोलेंगे नहीं तो बकवास है, रबिश। अब जब आपने बंगाल वाली तार छेड़ ही दी है तो फिर ये बताइए कि आपने भड़काया मुझे। दीपक सर, बंगाल में माफ करिए, बांग्लादेश में वहां जो जमाते इस्लामी हैं, वहां के जो कट्टर मौलाना हैं, वो सीधा सीधा थ्रेट इशू कर रहे हैं भारत को, बीजेपी को एज अ पॉलिटिकल पार्टी, वेस्ट बंगाल के नए इलेक्टेड सीएम जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनके नाम से, कि भाई अगर वेस्ट बंगाल के अंदर वहां पर किसी भी बांग्लादेशी को कोई परेशानी हुई तो फिर हम बांग्लादेश के हिंदुओं को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये दूसरा, दिमाग लोग। एक और चीज सर, कल मुनीर ने कल भाषण दिया है और उसने कहा अफगानिस्तान को कहते हुए कि भाई तुम जो इंडिया के इशारे पर कर रहे हो या इंडिया के कहने से जो कर रहे हो, और हमारे जो तमाम दुश्मन है उनको हम ऐसा माकूल जवाब देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये तमाम चीजें। हमारे यहाँ का चुनाव था, भारत के एक राज्य का चुनाव था, और उस राज्य के चुनाव पर ढाका से लेकर ट्रंप साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं भाई वाह बहुत बढ़िया जीते आप। वेस्ट बंगाल से लेकर ढाका, इस्लामाबाद तक कौन सी खिचड़ी पक रही थी, मैं क्या बता हो देता रहा हूँ। था ऐसा? अब और देखिए सर, ढाका में बैठे लोग टीएमसी का सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा हुआ, एक गलत पार्टी जीत के आ गई। अब मैं आपको बता देता हूँ। अब सर इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन मेरा जो अपना ग्रुप है। सर छोटा टोक रहा हूं, आप जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली बातचीत जो हम लोगों की थी वो ऑलरेडी इंटरनेट पर वायरल हो गई है, लोग इसको अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। दर्शकों एक चीज देखना, दीपक सर ने कहीं कोई क्लेम नहीं किया है। दीपक सर ने ये कहा कि इनके कुछ दोस्त हैं जो दुनिया भर में हैं, जैसे ढाका में भी कुछ दोस्त हैं, उन दोस्तों ने इनसे कुछ कहा। वही बात दीपक सर ने हमारे उस पिछले इंटरव्यू में बताई है। और बंगाल की सरकार का पिछले कुछ समय जिस तरह का व्यवहार, आचार विचार रहा है वो संदेहास्पद है। अब ढाका में बैठ के कोई कह रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार बहुत अच्छी थी, ये वाली सरकार खराब है, तो लोगों को क्या सोचना चाहिए? हाँ दीपक सर कंटिन्यू करिए। मैं ये कह रहा था सर, जो मेरे पास, मैं दोबारा बता देता हूँ, मुझे कोई इसमें छुपाने की बात नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे कहा कि इसने वो मोहम्मद यूसुफ खान नहीं होता था जो वहाँ का इंटरिम एडवाइजर था, संदेश वंदेश भेजा या कहीं बातचीत कहीं या कहीं मिले कि देखिए जोड़ देते हैं दोनों को, बांग्लादेश और बंगाल को, क्योंकि पार्टीशन हुआ था उसका। जब हमें स्वाधीनता मिली उसके दो टुकड़े, एक बार जुड़ जाते हैं, तू राष्ट्रपति मैं उपराष्ट्रपति, तू सेकुलर बन गया। ये ऐसे खतरनाक दिमाग विचार थे इस औरत के, अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, कि मैं, तू बना रहे, सब कुछ हुकूमत मैं संभालूंगी, तेरे पास तजुर्बा नहीं है, मेरे पास तजुर्बा है।
ये इन लोगों का कहना। अब सही है कि नहीं, या ये भी अफसाने। लेकिन ये जो जमात वाले बकवास कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने ही देश में अपना पावर जाते हुए देख रहे हैं। सब 60 नदियां लगभग हैं, शुरुआत भारत में होती है, बांग्लादेश जाते हैं। गंगा वाली नदी का भी आपको पता है ट्रीटी होने, अगर ये 60 नदियों का पानी हमने बंद कर दिया, चावल इनको देने बंद कर दिए, ऊर्जा इनको देने बंद कर दिए, मर जाएंगे। क्या करेंगे? हमला करेंगे भारत पर। और आपको पता है ना, ये जो 20-25 किलोमीटर जो जमीन रह गई थी जहां बॉर्डर फेंसिंग नहीं की, वो बीएसएफ को दे दिए कि बना लो भाई। दे और वो दी, अगले 45 दिनों में बीएसएफ को जमीन मिल जाएगी, फेंसिंग हो जाएगी। मैं बता, दे दी का मतलब सर ऑन फाइल हम लोग करते हैं ना ऑफिशियली कि ये यस करना, सर, उनको हाँ। दे दीजिए और वो फेंस बन गई, खत्म हो गई कहानी। इतने सालों से नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि वहां फिर कैटल स्मगलिंग। अब 10,000 की 20,000 की गाय खरीदो, वहां बेच दो, वहां पे 3 लाख की है, ये पैसा खाती थी, अकॉर्डिंग टू जो मेरे लोगों दोस्तों ने कहा। तो ये सब अब खत्म हो रहा है, इनको बहुत तकलीफ हो रही है। और क्योंकि जब आपने 15 साल के बाद, आपको एक मेरे को बड़ी अच्छी फोटो किसी ने भेजी कि 15 साल पहले इलेक्शन जीती थी, तो दिखा रही थी कि उसके चेहरे पर या कुछ यहाँ पे पट्टी बांधी हुई थी। उसके बाद हाथ में, अगली बार 5 साल का हाथ में पट्टी बांधी, फिर पैर में पट्टी बांधी हुई थी कि ये चोट लग गई। इस बार कहीं पट्टी नहीं बांधी थी, इलेक्शन आ गई वो वहां पर। और एक और किसी ने मुझे मीम भेजा, एक लड़के, इसकी ममता बनर्जी की पार्टी की वर्कर, तो उसने सर पे अपनी पट्टी बांध के और थोड़े लाल धब्बे पड़े, देखो जी बीजेपी के कार्यकर्ता ने मेरा क्या हाल किया। किसी ने खींच दिया। किसी ने खींच दिया, कुछ भी नहीं था वहां पे अंदर। पूरी क्या? पार्टी वैसे ही चल रही। सो अब जो मेरा, जो मैंने जो आपसे बात छेड़ी है, इनको क्यों क्यों फुदक रहे हैं? और जो ये पिंजरे वाली मुनिया है, मुन्नी बाई, अब आज सर हम बात कर रहे हैं आपके साथ, 11 मई का दिन है सर। आज की सुबह जो मेरे फ्रेंड्स ने बताया, बलोच भी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने लगभग 30 पाकिस्तानियों सैनिकों को, तभी तो ये बकाए है, और पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, सैनिकों को उनकी हुरों के पास भेज दिया। आजकल तो हुरों की बहुत कमी हो गई है, 72 नहीं मिलती, मेरे को 2-4 ही मिलती है। तो उन्होंने भेजा, ठोका है, इसको अब आग लगी है। ये तो घुसा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि देखो जी मैंने ये करना है, वो करना है, ईरान का और आपका एटसेट्रा। और जो यहाँ ठुक रहा है, तो फिर उनसे जाके गुहार लगाता है डोनाल्ड ट्रंप से, जी मेरी मदद करो, ठोकने वाले का तू कौन होता है बीच में आने वाला? उनके भी आपस में संबंध बिगड़ रहे हैं सर। सो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि इसको अब जो मार पड़ रही है अपने ही घर में, उसकी बहुत आलोचना होती है कि तुम जाके वहां फुदकता है, अरे अपने तेरे घर में आग लगी हुई है, पहले उसको तो संभाल, वो नहीं कर पा रहा। दिस इज द रियलिटी। और ये भी चला जाएगा, इसको कोई मार देगा, कोई अज्ञात व्यक्ति इसको मार देगा, ये मेरा मानना है। तो अब जो है हम लोग देख रहे हैं कि जिहादिस्तान की स्थिरता, इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं। देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ठीक है ना सर, कि पैसा बचाओ, यहाँ मत खर्च करो। ये लोग क्या कहता है, ये मुन्नी, अरे इतना पैसा हमारे पास, चंद्रमा पर जाओ, गाड़ियां खरीदो, ये करो, बेवकूफ गधा कहीं का, भीख मांगता है सारी दुनिया से, अबे हम तो ये है जी, हम तो वो है जी। रियलिटी नहीं है ना सर, अफसाना है, सच्चाई से आप बहुत दूर चले जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जितनी आलोचना की, कम से कम ये आदमी के पैर धरती पर है, सर ऊंचा है, होना चाहिए, पैर तो इसके धरती पर है, हवा में नहीं उड़ते, हवा में बातें नहीं करते। अब सारी चीजें, इस साल भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर आने वाली है, भारत में बनी हुई। 34 किलोमीटर हाईवे आप प्रतिदिन बनाते हैं, 100 घंटे में आप 100 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बना। कनेक्टिविटी देखिए सर, श्रीनगर तक पहुंच गई है कि नहीं रेलवे ट्रेन आपकी? बीच में जब मैं काम करता था कुछ साल पहले पीएम साहब के एक सलाहकार के साथ, तो कहे नहीं हो ही नहीं सकता जी, ये है वो है, ये बड़ा मुश्किल है। अब तो ले जाने की बात हो रही है, कितनी दर्जन सुरंगें बनेंगी और पुल बनेंगे, वहां भी ले। सर ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, और ये सुरंगें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएगा, ये हमारे इंजीनियर्स बनाएंगे, बस सिर्फ हमको उनका सपोर्ट करना है। सर क्या जो वेस्ट बंगाल है, चूंकि मतलब ऑपरेशन सिंदूर जिन दर्शकों को याद होगा, ऑब्वियसली याद ही है, हमारे गौरव की बात है वो। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर आपको याद है तो आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि अब हम ईस्ट की तरफ से मारेंगे और डीपर मारेंगे। और जो वेस्ट बंगाल का सिनारियो है, खासकर जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां जो तौर तरीका है, अभी हाल फिलहाल एसआईआर के मुद्दे पर वहां जजों को बंदी बना लिया, उसमें 3 महिला जजेस भी शामिल हैं। ये जो तरीका है ये कट्टर इस्लामिक है। ये आप कहाँ तरीका की बात वेस्ट बंगाल आप की बात कर रहे राजनीति का हैं? हिस्सा नहीं है। नहीं, आप कहाँ की बात कर रहे हैं?
वेस्ट बंगाल, हाँ, तो ये हमारा मालदा सिस्टम में, नहीं है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो क्या दीपक सर वहां जो कट्टर इस्लामिक ताकतें थी, जमाती ताकतें थी, या उनके आईएसआई का पैर काट दिए, नेटवर्क होगा उस पूरे उनके इलाके पैर में, काट दिए। इस इलेक्शन के बाद वो खत्म हो गया और उनको धक्का लगा और वो परेशान बहुत है। धक्का, बहुत परेशान, नेचुरली सर। जमीन खिंच गई है उनके पैरों तले, सवाल नहीं पैदा होता। और ये जो नया सीएम आया है, मैं तो इसको दूसरा योगी आदित्यनाथ मानता हूँ। ये साफ करेगा सर, करना है। और लोग इसके साथ हैं। वोटिंग तो पैटर्न तो देखिए, कितने प्रतिशत वोट पड़े, कितनी सीटें मिली हैं। मेरे वेस्ट बंगाल के फ्रेंड्स मुबारक देते रहे। आई मस्ट हैव गॉट ओवर 200 मैसेजेस, माय बंगाली फ्रेंड्स, कि एम्बेसडर साहब, नरेंद्र मोदी ने हमारा भविष्य हमें लौटा दिया। थैंक यू। मैंने कहा मुझे क्या धन्यवाद कर रहे हो, पीएम साहब को लिखो कि भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लौटा दिया भविष्य सर। इसको क्या कहते थे, सोने की चिड़िया, ये जो जो बतख सोने के अंडे देती है, और उसी बतख को मारने की कोशिश की गई। नो 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 नो, अब वो वापस आ रहा है सर। कश्मीर को हम वापस लाए थे, और अब बंगाल को भी वापस लाए हैं। आपने देखा, और इस बार मुझे इतनी खुशी हुई कि भारत के जो वोटर्स हैं, जो भी पार्टी हो, जो एंटी इंडियन थे, एंटी नेशनल थे, सबको इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। एज एन इंडियन, हाँ हाँ 75 साल के भारतीय नागरिक होने के नाते आज मेरा मेरा 6 फुट 2 इंच का कद है, आज 6 फुट 8 इंच का हो गया। फिर दिखा देंगे तेरे को। दिस इज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। बताएंगे हम नपुंसक नहीं है, बहुत ताकत है। सो पीएम साहब ने जो कहा है, आप सबसे मेरा अनुरोध है। आज मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, कैसे आया, कार नहीं मंगवाया सर, मेट्रो में आया। और जहां मैं उतरा हूं, ज्यादा दूर नहीं है मेरे रेजिडेंस से, 1.5-2 किलोमीटर, वहां तक से मैंने ऑटो लिया और पहुंच गया। सो होल थिंग इज, अगर हम लोग एक अपना सब कंट्रीब्यूशन कर लें, और फिर बूंद बूंद करके तो सागर बनता है सर, अगर ये हम कर लें, फिर हमारे सामने कोई नहीं टिकेगा। ये ताकत है हमारी, इसको याद रखिए सर। सो ललित सर, बहुत आपके बहुत चैनल के जरिए मैं ये सर। मैसेज देना चाहता था। पीएम साहब ने कह दिया, मैं कौन होता हूँ उस पर टिप्पणी करने वाला। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये लोग जो ट्वीट करते हैं, ये इनका भेजा फ्राई हो गया है। सत्ता इतने सालों से इनसे चली गई, और अब तो और सालों तक चलेगी। ये बाहर रहे, जब आपका पावर छिन जाता है ना सर, ये फिर से चाणक्य ने कहा था, बाय द वे, पढ़िए, कि जो हारा हुआ इंसान है उसका भेजा फ्राई हो जाता है, उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। कभी इनका भेजा फ्राई हो गया। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट आज मुझे इतनी खुशी है, जो जो आजकल मैं तो रोज टीवी देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, कि ये जो नई पॉलिसीज आ रही हैं, ये बेमिसाल है सर। धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। और अगर ये राष्ट्रीय एकता की भावना हमारे पास एक बार फिर से आ जाए, ये तोड़ने की कोशिश करें, भारत जोड़ो, अरे भारत जोड़ो वोड़ो कुछ नहीं है, बकवास है। कोई जोड़ने की जरूरत नहीं। आपका इंतजार नहीं कर रहे थे कि भारत आके आप जोड़ेंगे। भारत जुड़ा हुआ है, और भारत को कोई तोड़ नहीं सकता। ये भारत है, ये याद रखिए। ये वो यूरोप का इटली पिटली नहीं है, ये भारत है। और अभी तो पीएम साहब कितने देशों में जा रहे हैं यूरोप में, 4 देशों में। और वो देश हैं जिनका कोई कॉलोनियल लेगेसी नहीं है। वो फ्रांस में नहीं जा रहे, जो अपने आप को मैं अभी बड़ा चौधरी हूँ, या ब्रिटेन में या जर्मनी में। ये छोटे मोटे देश हैं जो भारत को की इज्जत करते हैं, वहां जा रहे हैं। सो आप देखते जाइए सर। ये तो अभी क्या कहते हैं, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी देखिए क्या क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर हमारे आपका साथ जुड़ने शुक्रिया। के लिए। और आपका मैसेज बड़ा जरूरी रहता है कि मतलब एक तो थॉट प्रोसेस आदमी का क्लियर होता है, दूसरा ये कि जब आपके स्तर का व्यक्ति कुछ कहता है तो उस बात का लोगों पर प्रभाव भी बहुत पड़ता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। आपका शुक्रिया, धन्यवाद आपका सर, थैंक यू। थैंक यू।